बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज मैं बकरा ईद के हवाले से लेकर आई हूँ बीफ नली निहारी की रेसिपी, जो कि हर घर में पसंद की जाती है। बच्चों से लेकर बड़े बुज़ुर्ग सभी नहारी खाना पसंद करते हैं। और आज की जो रेसिपी है मैं पुराने दिल्ली के जो है बिल्ली मारान के इलाके वहाँ की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखें ना। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस करना है। इससे मेरी हर नहीं आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं मज़ेदार सी नहारी को हमने कैसे बनाया है। तो मज़ेदार सी पुरानी दिल्ली की नहारी बनाने के लिए सबसे पहले अपने पतीले में ऑयल शामिल कर दे। ऑयल की क्वांटिटी आपने थोड़ी ज़्यादा लेनी है, क्योंकि नहारी में ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या करा कि सबसे पहले ऑयल में मैंने प्याज शामिल कर दी। एक बड़े साइज़ की प्याज ली मैंने। अगर आपके पास बड़े साइज़ की ना हो तो आप दो दरमियाने साइज़ की प्याज ले लीजिए, उसको स्लाइस करके शामिल कर दीजिए ऑयल में ना। अब ऑयल में हमने क्या करना है, इस प्याज को फ्राई कर लेना है। तो देखिए इस तरह से अच्छा सुनहरा गोल्डन कलर आने तक हमने यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेना है। ये देखें हमारी प्याज यहाँ पर फ्राई हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस प्याज को ना हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो तमाम प्याज हमने एक प्लेट में निकाल लेनी है। अच्छा, इस प्याज का मैं क्या करूँगी वो मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। तो अभी क्या करना है, ये तमाम प्याज फ्राई की हुई हमने निकाल कर प्लेट में अभी यहीं किचन काउंटर पर एक साइड में रख लेते हैं। अच्छा, अब जो हमने ये जो प्याज इस ऑयल में फ्राई करी, इसी ऑयल में ही अब हमने कुकिंग स्टार्ट कर देनी है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी कि प्याज हमने फ्राई की हुई निकाल कर एक साइड पे रख देते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो है गोश्त दिखा रही थी नहारी के लिए। तो ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है, और ये मैंने बोंग जो होती है नहारी बनाने के लिए, बोंग का गोश्त बहुत अच्छा लगता है। तो इसी में ही ज़बरदस्त नहारी बनती है। तो ये हमने जो मछली के पीस होते हैं ना, उसके पीस बना लिए ना। आप चाहें तो मछली के बड़े बड़े पीस भी डाल सकते हैं। साथ में मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पर मैंने 2 अदद नलियाँ ले ली हैं, क्योंकि बोंग में या नहारी में नली बहुत मज़े की लगती है। इसके बगैर तो मैं कहती हूँ मज़ा ही नहीं आएगा आपको नहारी में। और अगर आप मज़ीद इसका जो फ्लेवर इन्हेंस करना चाहते हैं नली नहारी का, तो आप यहाँ पर जो मगज़ होता है मगज़ भी शामिल कर सकते हैं। फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी नारी खाने का मज़ा ही डबल हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने गोश्त शामिल कर दिया। जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई करके निकाला था, तो उसी ऑयल में ही हमने तमाम गोश्त शामिल कर दिया। अच्छा, गोश्त मैं आपको बताऊँगी 1 किलो गोश्त है नलियाँ मिलाकर। अच्छा जी, अब गोश्त को हमने क्या करा, फ्राई करा 5 मिनट। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर कर ना लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मज़ीद यहाँ पर हमने गोश्त की ना भुनाई कर लेनी है, ताकि गोश्त का कलर जो यानी गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो दूर हो जाए। जब तक हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ आप इसकी भुनाई करेंगे तो क्या होगा, लहसुन अदरक के पेस्ट से इसका जो महक होती है ना गोश्त की अपनी, तो वो दूर हो जाएगी, और लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन भी दूर होता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर बुनाई करते करते ना गोश्त ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। तो अब अगर आप चाहें तो इस गोश्त के पानी को भी आप ड्राई कर सकते हैं फ्लेम हाई करके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बुनाई करते करते गोश्त का कलर भी यहाँ पर पिंक से वाइट हो गया। हमने इतनी अच्छी भुनाई करी। अब देखिए पानी थोड़ा सा रह गया, ड्राई होने की तरफ आ रहा है। तो इसी पानी में ही ना हम ये मसाले डाल देते। तो ये मैं नहारी मसाला मैंने शामिल कर दिया है, तकरीबन कोई 3 to 4 टेबल स्पून। अच्छा, नहारी मसाले की रेसिपी मैंने आपके साथ कई बार शेयर करी है। होममेड नहारी मसाले की रेसिपी है। आप मेरे चैनल पर नहारी की रेसिपी जो मैंने अभी लास्ट टाइम अपलोड की थी, उसमें मैंने बहुत तफसील डिटेल से नहारी मसाले की रेसिपी शेयर करी है। तो आप लोग वो रेसिपी मेरी देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये रेसिपी मिल जाएगी नहारी की। तो बना कर एक बार रख लीजिए। इसी तरह मेरी तरह आपके पास जब भी आपको नहारी खाने का मन हो तो आपके पास ये बना हुआ नहारी मसाला होगा, और आप आराम से क्या है जब भी दिल करे आप नहारी बना सकते हैं। अच्छा, बिल्ली मारान की जो मैं आपको पुरानी दिल्ली की रेसिपी देने जा रही हूँ, बिल्ली मारान की, इसमें क्या होता है कि प्याज फ्राई करके जो हमने निकाली थी, इसमें क्या करा, दही शामिल करा है मैंने। लेकिन जो बिल्ली मारान में उसमें टमाटर का इस्तेमाल होता है, दही का इस्तेमाल नहीं करते वो लोग, टमाटर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने चूँकि यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, दही का किया, क्योंकि अगर मैं टमाटर का इस्तेमाल करती तो मुझे पता है मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आने लग जाते कि भाई नहारी में तो टमाटर का इस्तेमाल होता ही नहीं है, जबकि बिल्ली मारान में जो होता है वो टमाटर का इस्तेमाल करते हैं नहारी बनाने में। वो क्या करते हैं कि टमाटर के स्लाइस करके शामिल किया जाता है, टमाटर का पेस्ट शामिल नहीं करते। अभी आपको मैंने ऑप्शन दे दिया, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लोग टमाटर डालना चाहें टमाटर डाल दीजिए, या दही डालना चाहें तो मेरी तरह दही डालकर, जैसे प्याज हमने फ्राई कर निकाली थी, हमने उसमें दही शामिल करके
दही को और प्याज को जो है पेस्ट बना लिया। यहाँ पर दही को मिक्स करके ना प्याज में इसका पेस्ट हमने बना लिया। दही आपने कितना यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैंने दही तकरीबन कोई 3 टेबल स्पून दही यूज़ किया था प्याज फ्राई करके, और उसमें हमने पेस्ट बनाकर यहाँ पर शामिल कर दिया है। प्याज का मिक्सचर, दही और प्याज का पेस्ट हमने यहाँ पर शामिल करके ना भुनाई कर ली है अच्छी तरीके से। आप देख रहे हो हम कितनी देर से प्याज और दही का मिक्सचर डालकर जब से हम भुनाई करें, तकरीबन कोई मैंने 10 से 12 मिनट तक यहाँ पर अच्छे से भुनाई करी। और आप देख रहे हो भुनाई करते करते जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। अच्छा जी, जब यहाँ पर अच्छे से आपने भुनाई कर ली तो अब हम यहाँ पर जो है गोश्त गलने का पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी गोश्त गलने का पानी। जिस ब्लेंडर में हमने जो प्याज और मिक्सचर पेस्ट बनाया था ना, तो उसी में ही मैंने पानी शामिल करके ही, ताकि वो बर्तन भी हमारा साफ़ हो जाएगा, तो वो पानी देखिए मैंने इस तरह से शामिल कर दिया है। अच्छा, पानी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर पानी आपने इतना शामिल करना है कि आपकी जो बोटी है ना ये डिप हो जाए, इतना पानी आपने शामिल कर लेना है। ये देखिए मुझे थोड़ा सा कमी लगी तो मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पर देखिए शामिल कर दिया। बोटी क्या देखिए डिप हो गई है, इतना पानी आपने शामिल करना है। अच्छा, नलियाँ हमने क्यों शामिल नहीं की थी? अगर हम नलियाँ शामिल करते तो हमसे भुनाई जो है गोश्त की आराम से नहीं हो सकती थी, फिर वो बहुत भारी पड़ जाती ना। तो देखिए जब अच्छे तरीके से भुनाई हो गई, हमने पानी डाल दिया गोश्त गलने का, तो फिर अब हमने नलियाँ डाली। तो बस क्या होगा यहाँ पर साथ साथ हमारी नलियों का जो अंदर का गूदा होता है ना, जो ये हड्डियाँ हैं, ये भी साथ साथ गोश्त के गलते रहेंगे। बस जी, अब कुछ भी तो नहीं करना। देखिए कितना आसान कर दिया मैंने नहारी बनाना। नहारी का मसाला आप पहले से बना के रख लीजिए, और इस तरह से अब हमने कवर लगा के रख दिए गोश्त गलने तक के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने कोई 1 घंटे तक पकाया होगा यहाँ पर गोश्त को। उसके बाद हमने क्या करें, ये ऑयल सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि अब बारी आ जाती है आटा डालने की। तो यहाँ पर हमने तमाम ऑयल जो है तमाम रोगन निकाल लेना। ये देखिए अच्छा, थोड़ा सा नली बाहर आ गई थी एक नली में से, तो मैंने वो नली भी निकाल ली थी। यहाँ पर आटा मैंने ले लिया तकरीबन कोई 2 से 3 टेबल स्पून आपने आटा ले लेना है, और आटे में मैंने शामिल कर दिया है नहारी में अच्छा कलर लाने के लिए कश्मीरी मिर्चें पिसी भी शामिल कर दी हैं। वैसे तो हमने जो नहारी मसाला बनाया उसमें भी शामिल है कश्मीरी मिर्चें, और हमने यहाँ आटे में भी शामिल कर ली हैं। अच्छा जी, अच्छे तरीके से हमने फेंट लेना है ताकि आटे के कोई लम्स ना रहें। फिर अब हमने क्या करा कि जो एक बर्तन से हम जो यहाँ पर जो ही आटा शामिल करते होंगे, और एक दूसरे हाथ से जो चमचे से हम यहाँ पर नहारी की कंसिस्टेंसी यानी इसकी थिकनेस चेक करते रहेंगे कि हमें कितना आटा शामिल करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने शामिल कर लिया आटा, और यहाँ पर मैं चमचा चला कर चेक कर रही थी कि कितने हमें इसकी थिकनेस रखनी है, यानी कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे सही लगा, थोड़ा सा हमारा आटा बच गया, वो मैं दिखाती हूँ। देखिए बस ये 2 टेबल स्पून हमारे पास आटा बचा है, बाकी हमने 3 टेबल स्पून के बराबर यहाँ पर आटा शामिल कर दिया। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि अब जो गाढ़ी हो गई है ना, और थोड़ा सा पानी से डाला कि हमें जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है ना, यानी ग्रेवी रखनी है, उस हिसाब से अब ये नारी पकती रहेगी। जो हमने पानी डाला है ना, तो ये पानी पकता रहेगा। कवर लगा के रख दिया। तकरीबन यहाँ पर मैं आटा डालने के बाद मज़ीद आधे घंटे तक पकाऊंगी। इससे क्या होगा, आटा की जो कच्चापन होता है ना वो दूर हो जाता है। जितनी देर नहारी पकती रहती है ना आटे में, उतना ही आपका मज़े की नहारी होती रहती है उस आटे में ना। तो आपने अच्छी देर तक पका लेना है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा जब आप आटा डाल देते तो आटा नीचे पतीली के बेस में लगने लग जाता है ना, तो आपने बीच बीच में चमचा चलाते रहना। लीजिए जनाब, यहाँ पर हमारा आटा डालने के बाद हमने आधे घंटे तक नहारी को पकाया। यहाँ पर मज़ेदार सी डिलीशियस सी हमारी नहारी रेडी हो गई है। नहारी को हमने अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लिया। साथ में जो हमने ये और रोगन निकाला था ना, ये रोगन ऊपर से इस तरह से हम गार्निश कर देंगे, यानी इसमें शामिल कर देंगे अपनी प्लेट में रोगन। और साथ में ही आप चाहे तो यहाँ पर नलियाँ वगैरह भी हम शामिल कर देंगे, नलियाँ शामिल कर दीजिए। और ये जो हमने लवाजमात रखे ना, नींबू, हरी मिर्चें, अदरक के स्लाइस करके, इससे तो कहते हैं नारी का मज़ा ही दोबाला हो जाएगा। आप शामिल करके जब इसको नारी में खाएंगे, नींबू निचोड़ निचोड़ के खाएंगे, यकीन करें। और साथ में हो तंदूर की गर्मा गर्म रोटी या गर्मा गर्म नान, फिर तो नहारी खाने का मज़ा ही दोबाला हो जाता है। जब गर्मा गर्म तंदूर की रोटी से गर्मा गर्म ये नहारी खाएंगे, बहुत मज़े लगी। गोश्त यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। तो आपने देखा कितनी अच्छी आज हमने कितनी आसान तरीके से आपके साथ रेसिपी शेयर करी है। बस आप लोगों ने क्या करना है, दहली के ज़ायक़े 2755 लिखिए बीफ नली निहारी, और उस पर आप लोग मेरी होममेड मसाला निहारी की रेसिपी देख सकते हैं।
और आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी लगी, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और जब आप लोग मेरे तरीके से ये नहारी बनाए तो मुझे फीडबैक देना तो हरगिज़ नहीं बोलिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के जो है कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी करते, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। अच्छा जी, चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।